हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो होने वाली है 4 दोस्तों के बारे में। उन्होंने कैसे भूत को फेस किया, क्या क्या उनके साथ सीन है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर देना। लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते यार, लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेके आता हूँ तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी है 4 दोस्तों के बारे में। उसमें से एक का नाम राहुल होता है और बाकी 3 दोस्त और होते हैं। उन तीनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। घर पे खाना खाने के बाद वो लोग ना बाहर वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और बात क्या चल रही होती है कि भूत होता है कि नहीं होता है। वो 3 दोस्त बोलते हैं कि भूत होता है, और जो राहुल होता है वो बोलता है कि भूत नहीं होता है। इस चीज के ऊपर काफी बहस चल रही होती है। तो राहुल कहता है मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकता हूँ कि भूत नहीं होता है। तो वो तीनों दोस्त सोचते हैं कि ये प्रूव करेगा, बट कैसे प्रूव करेगा। वो तीनों लोग सोचते हैं कि आज तुम प्रूव करके ही दिखाओ। पास में जो है एक शमशान घाट है, शमशान घाट में जाओ और ये लो कीले, और ये कील वहां गाड़ के आओ। तो राहुल को थोड़ा सा तो अजीब लगता है, लेकिन राहुल कहता है ठीक है, मैं गाड़ के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो राहुल उनसे कील ले लेता है और हथौड़ी रख लेता है अपने जेब में। और जैसे ही वो जाने लगता है शमशान घाट की तरफ, उसके बाद जैसे ही वो शमशान घाट में एंटर करता है ना, तो वहां पहुंच के अब उसे डर लगने लगता है, क्योंकि थोड़ी सी अजीब अजीब वहां पे आवाजें उसे आ रही थी हल्की हल्की। अब उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर वो कील नहीं गाड़ेगा तो दोस्तों के सामने बेइज्जती तो हो ही जाएगी। तो भाई वो कील गाड़ने लगता है। अब कील जब वो गाड़ने के लिए कील लगाता है और हथौड़ा उस पर मारता है ना, जेब में से निकालता है हथौड़ा मारने के लिए, तो बहुत आराम से कर रहा होता है कि कहीं कोई सुन न ले, कोई देख न ले। बहुत आराम से कील ठोक रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका कोई कुर्ता खींच रहा है। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था, ऐसा लगता है उसको जैसे कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। अब ये चीज उसको देख के उसे इतना डर लग जाता है, बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। अब होता क्या है, उसके दोस्त तो उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। उसको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त ही चेक करना चाह रहे थे कि ये सही में जाएगा भी कील गाड़ने या हमारा पागल बना देगा। तो जब वो देखते हैं कि उनका दोस्त बेहोश हो गया, तो वो भाग के शमशान घाट के अंदर जाते हैं, अपने दोस्त को उठाते हैं और उसके घर लेके जाते हैं। फिर देखते हैं उसको कि वो उठ जाए, लेकिन वो उठता ही नहीं है। फिर उसके ऊपर वो लोग पानी मारते हैं। जब पानी की छींटे उसके ऊपर मारते हैं तो वो उठ जाता है। अब जैसे ही उठता है तो फिर उससे कहते हैं भाई क्या बात हो गई थी, क्यों तू ऐसे बेहोश हो गया। वो भाई बहुत डरा हुआ होता है, हालत खराब हो रही होती है उसे डर के मारे। तो कहता है भाई मैं अंदर पहुंचा, मैं कील गाड़ने लगा। कील गाड़ने के बाद क्या हुआ, मेरा कुर्ता ऐसा लग रहा था मुझे कोई खींच रहा है। तो भाई मुझे डर लग गया बहुत ज्यादा और मैं बेहोश हो गया था। तो भाई वो कहते हैं चल परेशान मत हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और आराम से अब तू सो जा, परेशान मत हो, चल बाकी अपन सुबह मिलते हैं, ठीक है। तो कहता है चलो ठीक है भाई कोई नहीं। उसके बाद वो सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है ना, सोते हुए उसे सपने में जो है एक काले बुरखे में एक औरत दिखाई देती है भाई। और उसे ऐसा लगता है कि वो औरत जो है उसे बुला रही है, घर के बाहर बुला रही है, उधर शमशान घाट में ही बुला रही है वो औरत उसे। अब उसे समझ में नहीं आता यार ये क्या हो रहा है। एकदम से वो झटके से उठता है, देखता है तो कोई भी नहीं, क्योंकि भाई वो तो सपना देख रहा था। अब उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो दोबारा सो जाता है भाई। अब जैसे दोबारा सोता है तो उसे ये फील होता है जैसे कि किसी ने उसके हाथ पे टैप किया, ऐसे करके किसी ने उसका हाथ टच किया। अब जैसे वो फिर से उठता है, देखता तो कोई नहीं। अब क्या होता है, वो थोड़ी सी देर और बची होती है, वो सो जाता है। उसके बाद सुबह जब उठता है तो वो ये चीज जो अपने दोस्त को बताता है कि यार काले बुरखे वाली एक औरत मुझे बार बार दिख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे टच कर रहा था रात। तो उसके दोस्त कह रहे थे अभी तेरा वहम होगा, फालतू में इतना मत सोच, तू शमशान घाट से आया है ना, तो तुझे बार बार ऐसी चीजें सुनाई और दिखाई दे रही है, तुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है। तो इतना परेशान मत हो, ये नॉर्मल चीज है, तुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आराम कर, अपन कुछ खाने पीने चलते हैं। तो वो सब लोग खाने पीने चले जाते हैं और छोले भटूरे वगैरह चीजें खा के वो अपना घर वापस आ जाते हैं। फिर रात को सेम वही रूटीन, खाना खाने के बाद वो फिर से टहलने होते हैं। तो नॉर्मली रहता है, टहलने वहलने के बाद वो फिर से अपने घर जाके सो जाता है। अब जब वो जाके अपने घर पे सो जाता है तो क्या होता है, वो सो रहा होता है आराम से, तो अचानक से 2 बजे उसकी आंख खुलती है। अब आंख खुलती है क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है। वो पानी लेने के लिए जैसे ही फ्रिज में जाता है, फ्रिज के पास पानी लेने के लिए, तो देखता है कि वहाँ काले बुरखे में एक औरत खड़ी हुई है। वो ऐसे उसे पानी की बोतल दे रही है भाई। उसकी तो फट के 4 हो जाती है कि जैसे कोई पानी की बोतल दे रही है भाई। ओफ, वो तो भागता है बेकट और अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। मम्मी पापा से बोलता है कि ऐसे ऐसे करके काली बुरखी की औरत दिख रही है मुझे और वो मुझे पानी की बोतल दे रही थी। उसके घर वाले कहते हैं यार ये क्या ड्रामा है भाई, ये क्या चीज हुई।
कहते चल दिखा कहाँ है। तो घर वाले जाते हैं उसके साथ देखने के लिए कि कहाँ है। वो देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं, कोई भी चीज नहीं। उसके बाद भाई वो फिर क्या करता है, बड़ी मुश्किल से जाके उसके घर वाले कहते हैं तू जा कमरे में लेट, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज मार दियो। तो वो जाके अपने कमरे में लेट जाता है। जब वो अपने कमरे में लेटता है तो लेटने के बाद वो सो जाता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई उसे डर तो लग ही रहा था वो सब चीजें सोच सोच के, लेकिन वो सो जाता है। अब सोने के बाद क्या होता है, उसको फिर से उसकी रात को 2 बजे आँख खुल जाती है। अब के देखता है कि उसके बेड के ऊपर वो औरत बैठी हुई है बुरखे वाली। भाई उसे देख के तो भाई उसका ऐसा लगता है पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, ऐसा लगता है उसे उसकी जान निकल गई। तो वो औरत उससे बोलती है कि तुम डरो मत, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो डरते डरते बोलता है कैसी हेल्प चाहिए मुझसे, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तो वो कहती है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। वो फिर थोड़ा सा काम होता है, वो पूछता है कि बताओ फिर क्या मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो अपने बारे में बताती है कि तुम्हारे घर से आगे जाके वो एक जो नाई की दुकान है बाल काटने वाली, मैं उसकी बीवी हूँ। उसने मुझसे प्यार का ढोंग किया और ढोंग करने के बाद उसने मुझसे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो क्या करता था, अपने दोस्तों को घर पे बुलाता था और मेरे साथ गलत चीजें करवाता था, मेरा बलात्कार करवाता था। और ये काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब एक दिन मैंने उससे मना किया ये सब करने के लिए, तो उसने जो है मुझे जान से मार दिया और मेरा गला दबा के मुझे जान से मार दिया। उसके बाद उसने मुझे कमरे में फांसी पे लटका दिया और लोगों को ये दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की थी। उसने मुझे बलात्कार करके, अपने दोस्तों से बलात्कार करवा के उसने मुझे जान से मार दिया था और उसके बाद वो मुझे दफना आया था। उसके बाद से ही मेरी आत्मा तब से भटक रही है। मैं किसी एक साथी को ढूंढ रही थी जो मेरी इस चीज में हेल्प कर सके, ताकि मैं अपने मुजरिमों को उनकी सजा दिलवा सकूं या सजा दे सकूं। तो वो समझ जाता है कि तुम सलीम की बात कर रही हो, अच्छा उसने ऐसा किया है, कोई नहीं तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो वो सुबह उठता है, उठने के बाद वो अपने घर वालों को ये पूरी बात बताता है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह करते हैं कि ऐसे ऐसे सीन था। वो पुलिस वाले पहले तो मानते नहीं है कि ऐसे कोई आत्मा बता सकती है, बट वो ये समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा एक केस आया था। उसकी पोस्टमार्टम में तो दिखा हुआ था कि लग रहा था कि मर्डर है, बट जब चेक किया गया था तो यही बोला गया था कि भाई वो सुसाइड है, लेकिन सुसाइड था नहीं। तो पुलिस वालों ने सलीम को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि हाँ उसने मर्डर किया था अपनी बीवी को और ये सब चीजें वो अपनी बीवी के साथ करता था। तो उसे और उसके दोस्तों को सबको फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा होने के बाद जब ये चीज हो गई तो एक रात फिर से राहुल सो रहा होता है। वो औरत फिर से आती है और उससे धन्यवाद करती है कि शुक्रिया तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारी मदद की वजह से ही आज मेरी आत्मा को शांति मिल रही है और मेरे मुजरिमों को सजा मिल रही है। तो मैं तुम्हारी जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। तो प्लीज अच्छा किया तुमने कि मेरे लिए इतनी हेल्प की, मैं तुमसे धन्यवाद करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें आगे कभी किसी चीज की कोई परेशानी ना आए। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो दिल से एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। राहुल कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपको याद करूंगा। तो यही थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरे बाकी दोनों अकाउंट्स जो है उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।